गुड मॉर्निंग एवरीवन। और आप सभी को नया साल का हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आज 1 जनवरी 2025 है। ठीक है, आज हम लोग शुरुआत में इंडियन जीके की शुरुआत करेंगे। और इंडियन जीके में सबसे पहले हम लोग जो है भारत रत्न पुरस्कार सम्मान से शुरू करते हैं। ठीक है, आई होप कि आपका 2024 साल जो है बहुत ही अच्छा गए होंगे और इस साल उससे भी कहीं ज़्यादा आप लोगों को बेहतर से बेहतर खुशियाँ मिले, यही हमारा आप भगवान से प्रार्थना है आप सभी के लिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। तो आज का क्लास में हम लोग जानने वाले हैं इंडियन जीके। शुरू करते हैं आज की क्लास। ठीक है, तो मैंने जैसे कहा कि भारत रत्न, ठीक है, भारत रत्न सम्मान। आप एक चीज़ ये जान लीजिए, भारत रत्न सम्मान जो है वो भारत का सबसे बड़ा प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान है। इससे बड़ा सम्मान भारत में और कोई पुरस्कार नहीं है। ठीक है, तो इससे थोड़ा सा अगर नीचे देखा जाए तो इससे थोड़ा निचले पैदान पे जो सम्मान दिया जाता है भारत सरकार के द्वारा वो है पद्म विभूषण। ठीक है, पद्म विभूषण यानी पद्म विभूषण से थोड़ा सा उच्च पद का सम्मान है वो है भारत रत्न सम्मान। ठीक है, और 2024 में भी कुछ व्यक्तियों को ये सम्मान दिया गया है। ठीक है, उसको भी हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पॉइंट वाइज। तो मैंने जैसे पॉइंट वाइज यानी क्वेश्चन, तो मैंने कुछ क्वेश्चन दे दिया है जिससे मैंने लिख दिया ऊपर पे, आप लोगों को समझने में बेहतर हो इसलिए हेडिंग पॉइंट पे लिख दिया है भारत रत्न। ठीक है, भारत रत्न अवार्ड। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन क्या है हमारा? पहला क्वेश्चन तो ये है कि भारत रत्न सम्मान कब से शुरू किया गया था, यानी भारत रत्न सम्मान पुरस्कार कब से शुरू किया गया है। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन ये है कि ये सम्मान कब और किसने शुरू किया था। ठीक है, कब किया था और किसने शुरू किया था। इसके साथ साथ हम लोग ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि इसका मोटिव क्या है, यानी ये जो सम्मान दिया जाने लगा है इसका उद्देश्य क्या है। ठीक है, साथ में तीसरा क्वेश्चन क्या है हम लोगों का? तीसरा क्वेश्चन ये है सर कि भारत सम्मान पुरस्कार किस किस क्षेत्रों में दिया जाता है। ठीक है, यानी भारत रत्न सम्मान जो एक सर्वोच्च नागरिक प्रतिष्ठित सम्मान है, ये पुरस्कार भारत में किस किस क्षेत्रों में दिया जाता है। ठीक है, और चौथा क्या है हम लोग का? चौथा पॉइंट ये है या क्वेश्चन ये है कि इस सम्मानित पुरस्कार के अंदर मरणोपरांत सम्मान पुरस्कार कब से शुरू किया गया है। क्योंकि हम लोग भारत जो देश है वो संविधान से चलता है और हर चीज़ में धीरे धीरे अपडेट होते रहते हैं कि ये चीज़ ये जोड़ा गया, इस चीज़ में ये जोड़ा गया। तो ऐसे ही पहले कुछ और क्षेत्र में दिया जाता था, फिर बाद में जो भी क्षेत्र जोड़ा गया है और फिलहाल अभी भी जिसमें ये अपडेट किया गया है भारत रत्न सम्मान पुरस्कार में, वो किस किस क्षेत्र में, वो भी हम लोग साथ में चर्चा करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो चौथा क्वेश्चन ये है कि इस सम्मानित पुरस्कार के अंदर मरणोपरांत सम्मान पुरस्कार कब से भारत सरकार द्वारा दिया जाने लगा है। ठीक है, दिया जाने लगा है। और पांचवा क्वेश्चन क्या है कि भारत रत्न प्राप्त करने वाले व्यक्ति को कितनी धनराशि प्राप्त होता है। साथ में उसके अंदर सरकार के थ्रू, भारत सरकार या हो सकता है कि राज्य सरकार, किसी भी सरकार द्वारा उसको कितना फैसिलिटीज मुहैया कराया जाता है, हम लोग इसको भी चर्चा करते हुए चलेंगे। ठीक है, और हम लोग जो छठवां क्वेश्चन में क्या है कि 2024 में भी यानी हम लोग आज तो 5 जनवरी 2025 हो गया, यानी जस्ट एक दिन पहले या फिर 2024 में किस को ये भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, उस व्यक्ति का नाम क्या है और किस क्षेत्र में दिया गया है, क्यों दिया गया है, ये भी हम चर्चा करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन क्या है? 6 नंबर क्वेश्चन क्या है कि 2024 में भारत रत्न सम्मान पुरस्कार कितने व्यक्ति को प्राप्त हुआ है, यानी 2024 में कितने व्यक्ति को भारत रत्न पुरस्कार से नवाजा गया है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो हम लोगों को पहला क्वेश्चन ये था कि भारत रत्न पुरस्कार भारत रत्न सम्मान पुरस्कार
कब से शुरू किया गया था, ठीक है। तो हम लोगों को जो भारत में सम्मान पुरस्कार है वो शुरू किया गया था 2 जनवरी 1954 को, ठीक है। तो भारत में पुरस्कार सम्मान कब से शुरू किया गया था, अगर आपको क्वेश्चन में पूछा जाए कि भारत में सम्मान पुरस्कार कब शुरू किया गया था, तो बोलेंगे सर भारत में सम्मान पुरस्कार हम लोगों को 2 जनवरी 1954 को शुरू किया गया था, ठीक है। साथ साथ आप लोगों से एक ही क्वेश्चन जानने से आप लोगों को क्वेश्चन में जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम है उसको आप क्रैक नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो आप लोगों को इस तरह से पढ़ना है, जैसे कोई अगर एक क्वेश्चन उठा ले तो उस क्वेश्चन से रिलेटेड कम से कम आपको 6-7 और सवाल अगर उसमें पूछा जाए उस रिलेटेड, तो आपको सब कुछ उसमें पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे कब शुरू किया, किसने शुरू किया, उसका मोटिव क्या था, उसके बाद उसमें कब अपडेट किया गया, ठीक है। तो चलिए, तो जैसे मैंने कहा कि भारत में सम्मान पुरस्कार शुरू किया गया था 2 जनवरी 1954 को, ठीक है। तो ये जब शुरू किया तो किसने शुरू किया, आपके मन में ये सवाल जरूर उठे होंगे कि शुरू किया 2 जनवरी 1954 के ऊपर किसने किया, किस लिए किया, ठीक है। तो ये तो सेकंड क्वेश्चन हम लोग का यही था कि कब और क्यों शुरू किया गया था, उसका मोटिव क्या था। तो दूसरा क्वेश्चन ये था कि कब शुरू किया गया था और किसने शुरू किया था। तो हम लोग का दूसरा क्वेश्चन का आंसर यही है कि भारत रत्न जो पुरस्कार है 2 जनवरी 1954 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने शुरू किया था, ठीक है। तो भारत रत्न पुरस्कार किसने शुरू किया था, भारत रत्न सम्मान पुरस्कार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने ये शुरू किया गया था, ठीक है। आप सभी जानते हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन थे, या फिर हमारे जो भारत आंदोलन, हम लोग जो फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट है उसमें कितना योगदान रहा, इसमें आप सभी को थोड़ा बहुत जानकारी तो होंगे, क्योंकि हम लोगों को 1947 15 अगस्त 1947 साल से पहले तो भारत आज़ाद नहीं हुआ था, इसके बाद ही हुआ। तो जाहिर सी बात है कि आप लोग जब स्कूल गए हैं तो उसमें आप लोग थोड़ा बहुत इसको राजेंद्र प्रसाद जी के बारे में पढ़े होंगे, ठीक है। तो चलिए इसके बारे में हम थोड़ा सा परिचय जान लेते हैं और इसका थोड़ा ब्रीफ डिस्कशन करते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के बारे में, ठीक है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 2 जनवरी 1954 को भारत रत्न सम्मान पुरस्कार शुरू किया था, ठीक है। किसने किया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने। आप बोलेंगे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन थे तो आप सभी आप में जो भी है सबको ये जानते होंगे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है वो हम लोग भारत के पहले राष्ट्रपति थे, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे भारत के पहले राष्ट्रपति, ठीक है। तो डॉक्टर कौन थे, आप क्वेश्चन इसका पॉइंट वाइज लिखेंगे, हम लोग 1 नंबर पर लिखते हैं, यहाँ पर हम एरो देते हैं ताकि आप लोग को समझने में, क्योंकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के बारे में थोड़ा डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे भारत के पहले राष्ट्रपति, ठीक है। द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। यानी भारत के पहले राष्ट्रपति, ठीक है। इसका कार्यकाल कितना था, आप इसको भी आप लोग देख लीजिए, इसका कार्यकाल था हम लोग बोलेंगे 1952 से लेके 62 तक, ठीक है। 1952 1962, ठीक है। तो देखिए हम लोग एक क्वेश्चन के साथ दूसरा क्वेश्चन में हल कर ली कि जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति भी थे और उसका जो समयकाल था 1952 से लेकर 1962 तक, ठीक है। इससे पहले उसने और एक जब ये भारत स्वाधीन हुआ 15 अगस्त 1947 साल को भारत स्वाधीन हुआ, उसका बाद से भी इसको और 2 मंत्री पद दिया गया था। वो मंत्री पद कौन कौन से हैं, बस ये सवाल किसी एग्जाम में नहीं पूछा गया है, लेकिन आपको जानकारी के लिए पता होना चाहिए कि वो पहले जब राष्ट्रपति पद से पहले वो खाद्य मंत्री या फिर खाद्य मंत्री भी थे और कृषि मंत्री भी थे। वो कब था, देखिए हम बता रहे हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये है कि वो कृषि मंत्री थे, क्या थे,
कृषि मंत्री, ठीक है, लिख देते हैं हिंदी में, वो कृषि मंत्री भी थे और खाद्य मंत्री भी थे। खाद्य मंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति बनने से पहले वो खाद्य मंत्री भी थे और कृषि मंत्री भी थे। तो कृषि मंत्री कब थे? कृषि मंत्री और खाद्य मंत्री थे तब इस समय का था 1946 टू 1947, ठीक है, 1946 टू 1947 वो भारत सरकार के कृषि मंत्री और खाद्य मंत्री थे, ठीक है। ये आप लोगों को ये बस याद रखना है, ये किसी भी क्वेश्चन में ये आज तक नहीं पढ़ा है, लेकिन आपको याद रखना है कि इस तरह इसको कैसे किया जाता है, ठीक है। अब ये जानेंगे कि जो हम लोग राजेंद्र प्रसाद जी है, ये फिर भारत के राष्ट्रीय कांग्रेस में कब ज्वाइन किया, ठीक है। तो आप बोलेंगे सर जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी है वो भारत के राष्ट्रीय कांग्रेस में योगदान कब दिया था? 1906। कितने? 1906। जब ये भारत स्वाधीनता प्राप्त नहीं किया था उससे पहले हम लोगों का जो सबसे बड़ा पार्टी राष्ट्रीय इंडियन नेशनल कांग्रेस है, यानी राष्ट्रीय कांग्रेस था, ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस। तब जब स्वाधीनता प्राप्त नहीं किया था उस वक्त इंडियन नेशनल कांग्रेस जो पार्टी था वो मतलब वार्षिक अधिवेशन होता था उस टाइम, ठीक है। तो 1906 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1906 में राजेंद्र प्रसाद कलकत्ता के वार्षिक अधिवेशन कलकत्ता के जो इंडियन नेशनल कांग्रेस वार्षिक अधिवेशन होता था उसमें योगदान किया था, ठीक है। कलकत्ता के वार्षिक कलकत्ता के जो वार्षिक अधिवेशन कलकत्ता के वार्षिक अधिवेशन में इंडियन नेशनल कांग्रेस के कलकत्ता में वार्षिक अधिवेशन के द्वारा कलकत्ता में 1906 साल में कलकत्ता में वार्षिक जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो वार्षिक अधिवेशन होता था उसमें ये योग दिया था, मतलब उसमें वो शामिल हुआ था और उसके बाद से वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ जुड़ गए और तब से लेके इंडियन मतलब जब वो फ्रीडम हुआ या फिर उसके बाद राष्ट्रपति पदभार संभाला तब से मतलब 1906 से लेके जो उसका लास्ट मृत्यु तक वो नेशनल कांग्रेस में ही रहा। और ये जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस के कई बार किसी अधिवेशन जो है अधिवेशन में वो अध्यक्ष भी रह चुके हैं, ठीक है। इसका ये भी आगे हम लोग जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन ये हो गया, हम लोग पॉइंट हो गया कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी भारत के पहले राष्ट्रपति थे, उसका समय काल 1952 से लेकर 1962 तक था, ठीक है। और वो राष्ट्रपति बनने से पहले भारत सरकार के यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी में वो खाद्य मंत्री और कृषि मंत्री भी थे। उस समय वो कौन से ईयर में थे? 1946 से लेके 1947 साल तक, ठीक है। उसके बाद क्या है कि वो जो राजेंद्र प्रसाद जी है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस में कब ज्वाइन किया? तो आप इस क्वेश्चन को भी हमने आपको हल कर दिया कि 1906 में वो कलकत्ता के जो वार्षिक अधिवेशन होता है इंडियन नेशनल कांग्रेस द्वारा, उसमें राजेंद्र प्रसाद जी योग दिया, मतलब उसमें ज्वाइन किया और उसके बाद से वो इंडियन नेशनल कांग्रेस में पार्टी में ही रहा, ठीक है, लास्ट उसका मृत्यु तक, ठीक है। ये हो गया। और चौथा क्या है कि राजेंद्र प्रसाद जी है जो भारत के ऐसा कौन से, वो तो बहुत काफ़ी बड़े बड़े मूवमेंट या आंदोलन में योगदान दिए हैं, ठीक है। गांधी जी सब काफ़ी सारा मतलब गांधी साथ मिल के काफ़ी सारा आंदोलन में वो भाग लिया है, काफ़ी सारा उसका योगदान रहा। उसमें कुछ योगदान जो किसी आंदोलन में योगदान दिया उसका कुछ एग्जाम्पल दे देते हैं ताकि आपको भी याद रहे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत स्वाधीनता आंदोलन में उसको कितना हिस्सेदारी थी, थोड़ा आपको भी ये नॉलेज हो जाएगा। तो जैसे आंदोलन किसमें, नमक सत्याग्रह आंदोलन, ठीक है, नमक सत्याग्रह आंदोलन,
नमक सत्याग्रह आंदोलन, ठीक है, नमक सत्याग्रह आंदोलन में भी हिस्सा लिया था। उसके बाद क्या हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन। ये नमक सत्याग्रह आंदोलन कब हुआ था, बोलिए, नमक सत्याग्रह आंदोलन कब हुआ था? नमक जो सत्याग्रह आंदोलन हुआ था ये हुआ था हम लोगों का 1931, और ये उसके बाद जो हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। ये जो दो बड़े आंदोलन है इसमें वे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने योगदान, काफी सारा योगदान दिया है। तो ये हो गया हम लोगों को 1931 और भारत छोड़ो आंदोलन 1942, ठीक है। तो इसमें भी आपका छोटा क्वेश्चन हो गया कि भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हुआ था 1942 में, और नमक सत्याग्रह आंदोलन कब शुरू किया गया था 1931, और भारत छोड़ो आंदोलन 1942, ठीक है। और पांचवा क्वेश्चन है, सॉरी पांचवा पॉइंट हम ये भी देख लेते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी प्रोफेशनली वो कौन थे, ठीक है, तो मतलब वो राष्ट्रपति भी थे, बाद में मंत्री भी बना, लेकिन उससे पहले उसका जो एक्चुअल प्रोफेशन थे वो कौन थे? एक्चुअल राजेंद्र प्रसाद जी है जो है वो हम लोगों के पंडित यानी विद्वान थे, मतलब यानी स्कॉलर। वो एक प्रोफेशनली लॉयर थे, लॉयर माने वकील, ठीक है, वो प्रोफेशनल लॉयर भी थे, साथ में स्कॉलर भी थे। स्कॉलर यानी पंडित या विद्वान व्यक्ति भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो प्रोफेशनली वो लॉयर थे और पंडित भी या विद्वान व्यक्ति भी थे। उसका जन्म कहाँ हुआ था, साथ में जान लेते हैं उसका जन्म कब हुआ था। उसका जन्म हुआ था बिहार के सीवान जिले में, ठीक है। उसका जन्म कब हुआ था? उसका जन्म हुआ था बिहार के सीवान जिले में। वो कब हुआ था? वो हुआ था 3 दिसंबर 1884, ठीक है, 3 दिसंबर 1884। तो उसका जन्म हुआ था सीवान जिला, सीवान, बिहार के सीवान जिला में, सीवान बिहार, ठीक है। सीवान, जो सीवान जिला है बिहार का सीवान जिला, उसमें उसका जन्म हुआ था, ठीक है। तो उसका जन्म कब हुआ था? आप बोलेंगे उसका जन्म हुआ था 3 दिसंबर 1884, 3 दिसंबर 1884। तो ये भी आपका एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन गया कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कब हुआ था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म हुआ था 3 दिसंबर 1884 को, 3 दिसंबर 1884 को बिहार के सीवान जिले में। और उसका डेट कब हुआ? डेट हुआ था 28 फरवरी और 1963 को, ठीक है। उसका डेट कब हो गया था, ठीक है। जन्म हम देख लिए, जन्म हुआ था बिहार के सीवान जिले में 3 दिसंबर 1884 को, और मृत्यु कब हुआ था? उसका डेट, ठीक है, लिख देते हैं। डेट हुआ था, ये मृत्यु हुआ था हम लोग को 28 फरवरी 1963, ठीक है। इसके अलावा और एक जो फैक्ट है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के बारे में, वो है कि आज तक भारत में लगातार दूसरा राष्ट्रपति बने हैं। आज तक यानी इससे पहले या उसके बाद, डॉक्टर राजेंद्र से पहले या उसके बाद आज तक ऐसा कोई भी राष्ट्रपति नहीं है जो लगातार एक ही बार दूसरा बार राष्ट्रपति बने, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन अच्छा है कि आपको इंडियन जीके में ये पूछ सकता है कि भारत के ऐसे कौन सा राष्ट्रपति है जो लगातार दो बार राष्ट्रपति बने। तो क्वेश्चन आपका ये भी है कि 2 टाइम्स जो प्रेसिडेंट बने हैं उसका खिताब भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ही जाता है, ठीक है। तो इसका जन्म कब हुआ था? जन्म हुआ था 3 दिसंबर 1884 को, और मृत्यु हुआ था 28 फरवरी 1963 को, ठीक है। आई होप कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के बारे में ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको बहुत ही अच्छा लगा, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा सा और लिटिल जो है हम लोग इसको और एक बार रिपीट करते हैं, ठीक है।
तो 2 जनवरी 1954 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने भारत रत्न सम्मान पुरस्कार को शुरू किया था, ठीक है। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हम लोग के भारत के पहले राष्ट्रपति थे, ठीक है। भारत के पहले राष्ट्रपति थे। उसका समयकाल कितना था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जो समयकाल था वो 1952 से लेके 1962 तक था। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ऐसे व्यक्ति थे जो लगातार जो राष्ट्रपति का समयकाल होता है उसमें वो 2 बार उसमें राष्ट्रपति पद में रहे हैं, 1952 से लेके 1962 तक, ठीक है। और उसके साथ ये भी जानेंगे कि वो कांग्रेस के किस अधिवेशन में वो अध्यक्ष किया था। आप बोलेंगे सर कि 1935 में बॉम्बे अधिवेशन किसमें 1935 नहीं है 1939, ठीक है। 1939 में बॉम्बे अधिवेशन में वो कांग्रेस जो अधिवेशन होता है भारत और इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो अधिवेशन होता है उसमें वो अध्यक्ष पद पर कार्य किया था। तो कब हुआ था ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष कब लिया था? वो बोलेंगे यहाँ पर हम लिख देते हैं 1939, ठीक है। 1939 में बॉम्बे अधिवेशन, ठीक है। 19 अधिवेशन लिख देते हैं नेशनल कांग्रेस अधिवेशन, ठीक है। इसमें वो अध्यक्षता किया था, ठीक है। तो आप बोलेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्षता कब किया था? बोलेंगे 1939 साल में वो इंडियन नेशनल की अध्यक्ष किया था। उस टाइम और एक बड़ा ही महत्वपूर्ण कुछ चीज़ें घटी थी जो आप लोगों को बहुत जो हिस्ट्री पढ़ना पसंद करते हैं उसको ये पता होगा कि 1939 साल से पहले जिस समय कांग्रेस की अध्यक्षता कौन कर रहा था? 1939 से पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्षता कर रहा था सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस जब जो अध्यक्षता पद को उससे इस्तीफा दे दिया उसके बाद ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को बॉम्बे अधिवेशन में इस पद के अध्यक्षता करने की सौभाग्य मिला, ठीक है। तो 1939 साल में बॉम्बे में इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन जो बॉम्बे में हुआ था। तो आपको साथ ये और एक क्वेश्चन भी जोड़ सकते हैं कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के बॉम्बे अधिवेशन में किसने अध्यक्षता किया था? तो इसका राइट आंसर है कि 1939 साल में बॉम्बे अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस के इस्तीफा के बाद जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी है वो अध्यक्षता किया था। यानी 1939 साल में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी बॉम्बे के इंडियन नेशनल कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्षता किया था, ठीक है। आई होप राजेंद्र प्रसाद जी के बारे में इतना ब्रीफ डिस्कशन अच्छा है। आप चलिए हम लोग जानते हैं इसके बाद जो हम लोग ने समझने की कोशिश करेंगे कि इस क्षेत्र के अंदर मतलब भारत रत्न पुरस्कार सम्मान किस किस क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग बोर्ड में लिखते हैं। तो भारत रत्न सम्मान पुरस्कार जब शुरुआती तौर पर मतलब 2 जनवरी 1954 में 5 क्षेत्र में दिया जाता था, ठीक है। उसके बाद और धीरे धीरे ये अपडेट होते गया, ठीक है। तो चलिए हम जो कौन कौन से 5 क्षेत्र है वो हम लोग जानने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो मैंने जैसे बोर्ड पे लिख दिया है, पहला हेडिंग पॉइंट दे दिया है कि भारत रत्न, ठीक है। भारत रत्न सम्मान पुरस्कार में कौन कौन क्षेत्र पहले था, ठीक है। तो शुरुआत में तौर पर यानी 2 जनवरी 1954 को यहाँ पर लिख देते हैं 2 जनवरी, ठीक है। 2 जनवरी 1954 को 5 क्षेत्र था, ठीक है। तो 5 क्षेत्र कौन कौन से थे? 1 नंबर में लिखे हैं साहित्य, 2 नंबर में कला, तीसरे नंबर पर है स्पोर्ट्स, चौथा नंबर पर है विज्ञान यानी साइंस और 5वां नंबर पर है सार्वजनिक सेवा। यानी जिस साल भारत सम्मान पुरस्कार शुरू हुआ, ठीक है, उस साल कितना क्षेत्र थे? उस साल 5 क्षेत्र थे, ठीक है। तो पहला जो फील्ड है बोल सकते हैं कि साइंस, आर्ट्स, लिटरेचर, पब्लिक सर्विस एंड गेम्स, ठीक है। इन 5 क्षेत्रों में शुरुआती तौर पर भारत रत्न पुरस्कार सम्मान देने की
विधि बनाई थी, ठीक है। उसके बाद 1 साल बाद यानी 1955 में, ठीक है, 1954 में ये स्टार्ट किया गया। उसके बाद 1955 में एक और क्षेत्र इसमें जोड़ा गया। वो कौन से क्षेत्र थे? उसमें वो क्षेत्र था कि मरणोपरांत, यानी जिस व्यक्ति को असामान्य अवदान के लिए, असामान्य सेवा या फिर असामान्य सेवा के लिए जो जीवित अवस्था में उसको वो प्राइज नहीं दिया गया, हालांकि मरने के बाद ही सही, इसलिए मरणोपरांत जो सम्मान पुरस्कार है वो भारत रत्न सम्मान में जोड़ा गया, ठीक है। तो जो 1954 में हम लोग का 5 क्षेत्र थे, ठीक है। 1954 में हम लोग कितने क्षेत्र थे? 5। और 1955 में कितना हो गया? 1955 में तो एक ऑलरेडी जोड़ दिया गया, तो इसलिए 1955 में हो गया 6, ठीक है। तो 1954 में 5 क्षेत्र थे और 1955 में और एक जोड़ा गया, तो हो गया टोटल 6 क्षेत्र, ठीक है। तो 1955 में भारत रत्न सम्मान का कितना क्षेत्र थे? बोलेंगे सर 1900 जब ये शुरू हुआ, मतलब 1954 में भारत रत्न सम्मान पुरस्कार में 5 क्षेत्र था, ठीक है। उसके बाद जैसे ही 1 साल बीत गया, यानी 1955 में और एक क्षेत्र जोड़ा गया, जिसको हम लोग बोलते हैं मरणोपरांत, यानी जिस व्यक्ति को जीवित अवस्था में भारत रत्न सम्मान नहीं मिला उसके असामान्य सेवा के लिए, तो उसको मरने के बाद यानी मरणोपरांत पुरस्कार दिया स्टार्ट किया गया, ठीक है। तो हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे कि मरणोपरांत पुरस्कार जो है वो किस व्यक्ति को पहले मिला था, ठीक है। तो इसका सही आंसर है कि मरणोपरांत जो पुरस्कार सम्मान है, ठीक है, उसको सबसे पहले मिला गया था मरणोपरांत सम्मान पुरस्कार, वो भी भारत रत्न से नवाजा गया था। वो कौन व्यक्ति थे? बोलेंगे भैया वो व्यक्ति थे लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है। लाल बहादुर शास्त्री को 1962 माने 1962 साल में उसको मरणोपरांत पुरस्कार दिया गया था, वो भी भारत रत्न, मतलब भारत रत्न सम्मान दिया गया था मरणोपरांत के क्षेत्र में, ठीक है। आप देखते हैं कि उसके अलावा जो 5 क्षेत्र है, साहित्य, कला है, इसके बाद स्पोर्ट्स है, पब्लिक सर्विस है, साइंस है, उसमें भी थोड़ा बहुत हम लोग एग्जाम्पल देके समझेंगे, ठीक है। तो पहले देखिए साहित्य, ठीक है। तो साहित्य में एग्जैक्टली फर्स्ट प्राइज या फिर मुझे ठीक से याद नहीं है कि साहित्य में किसको मिला है भारत रत्न, लेकिन हाँ एक चर्चित बहुत ज़्यादा फेमस नाम है जो रविन्द्रनाथ टैगोर, जिसको नोबेल प्राइज़ मिला गया था। किसके लिए? लिटरेचर में नोबेल प्राइज़ पुरस्कार उसको मिला था। किसमें नोबेल प्राइज़ मिला था? वही लिटरेचर में। वो कब मिला था? देखिए 1930 को नोबेल प्राइज़ मिला था रविन्द्रनाथ टैगोर को, ठीक है। अभी और उसके किसके लिए, मतलब लिटरेचर में वो क्या रचना किया था ऐसा जो उसको नोबेल प्राइज़ मिल गया? तो बोलेंगे सर कि जो रविन्द्रनाथ टैगोर है वो उसको गीतांजलि जो महान महाकाव्य है उसके लिए 1930 को रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य में नोबेल प्राइज़ मिला था, ठीक है। तो नोबेल प्राइज़ विजेता को बहुत बड़ा धनराशि प्राप्त होता है। हालांकि भारत रत्न जो सम्मान है उसमें कोई भी धनराशि नहीं दिया जाता है, ठीक है। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, भारत रत्न सम्मान में कोई भी धनराशि नहीं दी जाती है, जबकि नोबेल प्राइज़ पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति को बहुत बड़ा अमाउंट मिलता है, ठीक है, प्राइज़ के तौर पर। तो चलिए साहित्य हो गया, कला हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, विज्ञान हो गया, सार्वजनिक सेवा हो गया और मरणोपरांत। मतलब 1954 में 5 क्षेत्रों में भारत रत्न सम्मान दिया जाने लगा था। उसके बाद 1955 में और एक जोड़ा गया, वो है मरणोपरांत सम्मान पुरस्कार, ठीक है। तो अभी और देखिए और एक एग्जाम्पल देखिए कला में, ठीक है। तो कला में किसको दिया गया था? कला में एग्जाम्पल देखिए एस एम सुब्बलक्ष्मी, ठीक है। वो उसको आर्ट्स कैटेगरी में भारत रत्न सम्मान दिया गया था। वो कब? 1998 को, ठीक है। 1998 को एस एम सुब्बलक्ष्मी को कला के क्षेत्र में उसको भारत रत्न सम्मान पुरस्कार दिया गया था। उसके बाद अगर स्पोर्ट्स में स्पोर्ट्स में अगर देखा जाए तो स्पोर्ट्स में अभी तक ऐसा किसी भी व्यक्ति को सचिन तेंदुलकर के अलावा किसी भी व्यक्ति को भारत रत्न सम्मान से नहीं नवाजा गया है, ठीक है, मतलब नहीं पुरस्कृत किया गया है। तो आप बोलेंगे सर कि सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न सम्मान से कब पुरस्कार ये दिया गया है? तो बोलेंगे सचिन तेंदुलकर सर को जो है 2014 यानी 2014 में
उसको स्पोर्ट्स के कैटेगरी में भारत रत्न सम्मान दिया गया है। तो सचिन तेंदुलकर क्या बोला जाता है? गॉड ऑफ क्रिकेट, यानी क्रिकेट की दुनिया की भगवान, गॉड ऑफ क्रिकेट, गॉड ऑफ क्रिकेट। ठीक है। और एक चीज़ बताइए, एस.एम. सुब्बलक्ष्मी को गीतों का रानी कहा जाता है क्या? गीतों का रानी, गीतों का रानी। बेसिकली एस.एम. सुब्बलक्ष्मी तमिलनाडु के थे। ठीक है। उसको आर्ट्स कैटेगरी में भारत रत्न सम्मान दिया गया था और स्पोर्ट्स कैटेगरी में दिया गया था सचिन तेंदुलकर को। अब तक सचिन तेंदुलकर के अलावा किसी और व्यक्ति को स्पोर्ट्स कैटेगरी में भारत रत्न सम्मान नहीं दिया गया है। ठीक है। और देखते हैं विज्ञान के क्षेत्र में। ठीक है। विज्ञान के क्षेत्र में डॉक्टर सी.वी. रमन को पहले भारत रत्न सम्मान से पुरस्कृत किया गया है। ठीक है। तो विज्ञान के क्षेत्र में डॉक्टर सी.वी. रमन को कब भारत रत्न सम्मान से पुरस्कृत किया गया? तो बोलेंगे सर डॉक्टर सी.वी. रमन को 1954 यानी 1954 में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है। डॉक्टर सी.वी. रमन को 1954 में भारत रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया। ठीक है। उसके बाद देखेंगे 1957 में उसको लेनिन शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। इससे भी बड़ा और एक उसको प्राइज जो वो जीता है वो है नोबेल प्राइज़। ठीक है। नोबेल प्राइज़ विजेता। तो नोबेल प्राइज़ विजेता पहले बोले कि भारत रत्न सम्मान में कोई भी राशि हम लोगों को नहीं दिया जाता है, लेकिन जो नोबेल प्राइज़ ओन करता है, जो विजय प्राप्त करता है नोबेल प्राइज़, ठीक है, तो उसको काफ़ी बड़ा धनराशि मिलता है। ठीक है। तो चलिए, उसको कब मिला था? 1930 को। डॉक्टर सी.वी. रमन को 1930 को प्रकाश की प्रकीर्णन के लिए ही नोबेल प्राइज़ दिया गया था और प्रकाश के प्रकीर्णन के लिए ही 1954 को भारत रत्न भी मिला उसको। ठीक है। और 1957 को लेनिन शांति पुरस्कार। ठीक है। किसको? लेनिन शांति पुरस्कार। ठीक है। इसको 3 पुरस्कार मिला था, लेनिन शांति पुरस्कार। ठीक है। तो आप देख लीजिए, 1954 को भारत रत्न मिला था डॉक्टर सी.वी. रमन को, 1930 में नोबेल प्राइज़ मिला था और 1957 में लेनिन शांति पुरस्कार मिला था। ठीक है। और जो चौथा क्षेत्र है वो हम लोगों का क्या है? 5वां क्षेत्र है वो सार्वजनिक सेवा। और 1955 में और एक सेवा जुड़ गया था, और एक क्षेत्र जुड़ गया था, वो था मरणोपरांत। मतलब 1954 से लेकर 1905 में कितना क्षेत्र हो गया हम लोगों को? 6 क्षेत्र। ठीक है। इसमें और एक इम्पोर्टेंट बात ये है कि हर साल मतलब अगर परंपरागत तरीके से देखा जाए तो भारत रत्न जो सम्मान है वो हर साल 3 ही व्यक्ति को दिया जाता है, लेकिन हालांकि आप वो थोड़ा उसमें सुधार किया गया है, जो इस बार मतलब यानी 2024 में 5 व्यक्ति का नाम उसमें जोड़ा गया है। ठीक है। मतलब 5 व्यक्ति को भारत सम्मान पुरस्कार देने की किया गई है। अभी तो फिलहाल 2025 हो गया, इसलिए दे चुका है। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। और एक चीज़ देखते हैं कि आज तक मतलब यानी 1954 से लेके 2024 तक कितने आदमी को ये पुरस्कार मिला है? बोलेंगे सर 53। ठीक है। अगर किसी भी एग्ज़ाम में ये पूछा जाए कि शुरुआत से लेके अभी तक कितने जन को भारत रत्न सम्मान से पुरस्कृत किया गया है, तो आप इसको एकदम सही आंसर क्या है? बोलेंगे सर 53। यानी 2024 में ही 5 व्यक्ति का नाम इस लिस्ट में है। ठीक है। उन लोगों को भारत रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया है। ठीक है। वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। और आपको हमारे क्लास अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हमें मोटिवेट मिलता है इस तरीके से वीडियो बनाने के लिए। आई होप